देखिए मोदी जी के तो बाल बुतरू है नहीं, वो अखंड कहते कि हम साधु है। साधु कहाँ है? मेहरारू के इज्जत है तो मोदी के हाथ में, नहीं तो किसी को हाथ में नहीं है। देखिए ऐसे प्रधानमंत्री है ना, 14 प्रधानमंत्री पहले बने, 15 प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे ज्यादा फेंकते हैं। आप 10 को काम लालू यादव गिनवा दीजिए, हम उन्हीं को वोट देंगे आज के बाद से। हमारे चाचा जी हैं जो इतना करवट लेते हैं ना कि हम लोग सोते समय भी 1-2 बार करवट लेते हैं। और जब जानते हैं 8 जेडी वाला में आते हैं ना तो कहते हैं ना कि हमको विशेष राज का दर्जा नहीं दिया मोदी जी ना, तब आप वाला में आ गए। अभी जीतन राम मांझी का बेटा है सुमन कुमार, आप जान डॉक्टर संतोष सुमन, वो भी तो दोनों बाप बेटा दोनों एक ही पार्टी में परिवारवाद हो सकता है। आप समझिए पशुपारक प्रिंस कुमार जो समस्तीपुर से सांसद हैं, एक चिराग पासवान भी चाचा भतीजा सब एक ही में है, उनमें परिवारवाद नहीं दिखता है क्या? अब भारत बनी तो मोदी से, नहीं तो कोई से नहीं के बन सकत। मोदी है तो मुमकिन है, फ्री वाला सामान भी छू देते हैं ना 400 हो जाता है। लहसुन 400, अदरक 400, मिर्चाई 400, टमाटर 400। तो राजा का है बेटा राजा बनेगा, कोई गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। कल गांधी मैदान में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बोलते हुए मोदी के परिवार पर सवाल उठा रहे थे। उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका पलटवार किया है। कल राजद सुप्रीमो ने कहा था कि आजकल नरेंद्र मोदी जो है परिवारवाद पर सवाल उठाता है और उन्होंने ये भी कह लिया कि उनके संतान क्यों नहीं है। जिसके बाद आज नरेंद्र मोदी जब तेलंगाना में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा है कि जब मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो अब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। अब ऐसे में हम जनता से ही पूछ लेते हैं, जनता के बीच मौजूद है। उसके बाद इस रैली में जो है नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि मैं मोदी का परिवार हूँ। जिसके बाद जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल जो अब एक्स है उस पर अपना जो बायो है उसको चेंज कर लिया। हम आपको वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, मैं मोदी का परिवार हूँ। वो देखिए। तो आपने देखा और अब हम जनता से पूछते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी ने आज लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाया है, वो जनता से पूछते हैं कि मोदी का परिवार बड़ा है या फिर लालू यादव का परिवार ज्यादा बड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठा रहे थे और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उसका पलटवार किया है। कहा है कि मैं इनके परिवारवाद पर सवाल खड़ा करता हूं। वो तो अब जो है ये मेरे परिवार के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, आप जो कहे हम उसी सबका जवाब दूंगा, ठीक है ना। पहले तो दो तारीख को बिहार में आए थे और बेगूसराय में उन्हें 22 मिनट टाइम दिया और औरंगाबाद में 28 मिनट टाइम दिया। पर एक बात बताइए, उन्होंने बिहार के बारे में हम लोग उनको 40 सीट दिए थे ना, 40 में 40 सीट दिए थे, पर एक बार भी युवा के लिए उन्होंने जिक्र किया। 6 साल के बाद 5600 निकाले हैं, उस पर उन्होंने रोजगार की बात नहीं किए, पर न एक हॉस्पिटल बनाने की उन्होंने बात किया बिहार में, न एक जो बाहर जहाँ से बिहार के लोग जो बाहर काम करने जाते हैं न एक फैक्ट्री लगाने की बात उन्होंने कहा। सिर्फ परिवारवाद का मतलब क्या होता है कि जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, उनका बाबू शकुनी चौधरी जी किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी में आए, फिर आरजेडी में शकुनी चौधरी जी भी मंत्री रहे हैं, तो उनका भी कटाक्ष होगा ना। परिवारवाद का मतलब उनका भी कटाक्ष होगा। अभी जीतन राम मांझी का बेटा है सुमन कुमार, आप जान डॉक्टर संतोष सुमन, वो भी तो दोनों बाप बेटा दोनों एक ही पार्टी में परिवारवाद हो सकता है। आप समझिए पशुपारक प्रिंस कुमार जो समस्तीपुर से सांसद हैं, एक चिराग पासवान भी चाचा भतीजा सब एक ही में है, उनमें परिवारवाद नहीं दिखता है क्या? अब एक बात बताइए, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कैबिनेट में भारत सरकार में, वो राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? नोएडा से विधायक हैं, वो क्या परिवारवाद नहीं है? सिर्फ आपको लालू यादव दिखाता है परिवारवाद है या चारा घोटाला है? अब बताइए ना, वो आप में सारे सब दम सही है। आप जिसको कह रहे थे मिसिंग वो जो महाराष्ट्र वाला था उसको 96 करोड़ का घोटाला था और उसको उप मुख्यमंत्री बना दिए तो सही हो गया जी महाराज। इतना हम लोग को बेवकूफ़ बनाइएगा। अब 2 करोड़ आए थे ना, शरद पवार का भतीजा जीते पवार था, तो आप बताइए ना, हम यही जानना चाहते हैं। आए तो सही बात, 22 मिनट वहाँ दिया, मतलब समझिए मैंने 48 मिनट बिहार में आके दिया, अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, पर बिहार के युवा के लिए उन्होंने क्या कहा? कुछ कहा? एक बार भी बोला? सिर्फ रोड बनाने की बात कहा, पुल, सिर्फ आपको पुले भी रोड से घुसता है जी, और हॉस्पिटल बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये बोले थे एम्स बना दिए दरभंगा में, लगता है अभी मीटियो नहीं भराया जी। एयरपोर्टो आप आए थे, एयरपोर्ट पर वो उतरते ना, वहाँ से आते तो काल वहाँ गया में उतरे थे, खाली फेंकिएगा महाराज। और सुनिए, एक बार भी जो कहते कि चाय पी के जाएंगे बिहार से, चाय कहाँ चाहिए लाइएगा, चीनी लाइएगा कहाँ, वहाँ से लाइएगा यूपी से, चीनी मिलवा से। हमारे यहाँ ढेर सब बिहार में चीनी मिल बंद है, कम से कम उसको भी पुरान करके चालू करा देते। लेदर फैक्ट्री, लेदर का चप्पल पूरे भारत में जाता था, वो भी चालू करा देते,
बाढ़ में है ना लेदर फैक्ट्री। देखिए इतने सारे हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार भी हम लोग का जिक्र किया, किसान के लिए उन्होंने कुछ जिक्र किया, युवा के लिए जिक्र किया, खाली पुल और पुलिया बनाने की बात कहा, वो भी विकास अच्छी बात है, पर महंगाई भी कम करने की बात करते या कुछ और फेंक देते कि इस बार 4,000 करोड़, अरे भाई हर साल 2 करोड़ कहे थे ना, इस बार कहते 4 करोड़ हर साल देंगे। कम से कम फेंक हमारे देखिए ऐसे प्रधानमंत्री है ना, 14 प्रधानमंत्री पहले बने, 15 प्रधानमंत्री, लेकिन सबसे ज़्यादा फेंकते हैं। उन्होंने हर साल 2 करोड़ की बात किया था, वर्तमान में 20 करोड़ अभी तक होना चाहिए था। बुलेट ट्रेन चलाने की बात किया था, बुलेट ट्रेन से गए, बुलेट ट्रेन चला भारत में, बोले थे 2020 तक चलेगा, चला। बोले थे महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई कहाँ है? आप गैस सिलेंडर देखिए ना 1000 से प्लस है, गोल कीजिए 1000 से प्लस है। मोदी है तो मुमकिन है, फ्री वाला सामान भी छू देते हैं ना 400 हो जाता है, लहसुन 400, अदरक 400, मिर्चाई 400, टमाटर 400, मुमकिन है। हमारे यहाँ 300 RDS भी आ सकता है, हम सैनिक पे सवाल नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ 100 नहीं आ सकता है, वहाँ 300 RDS भी आ सकता है। हमारे यहाँ 700 किसान भी 750 किसान भी मर सकते हैं। जब किसान आंदोलन कर रहा था ना, तब मोदी जी के 4 स्टेट में चुनाव था, यूपी में चुनाव था, हरियाणा में चुनाव था, उत्तराखंड में था, पंजाब में। घरियालू वासी मोदी जी आके बाहर थे, आप लोगों को तो मीडिया तो पता होगा, सामने आके बोले थे किसान भाई अन्नदाता है, वही मासूम जो मोदी जी खाते हैं ना, जो हम लोग किसान का किसाने हम लोग उस जाके बेचते हैं, और किसान धारणा देता है तो कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, किसाने को खालिस्तानी पाकिस्तान बोल देते हैं। अभी भी धारणा दे रहा है, समझ सकते हैं। 50 किलो पहले कांग्रेस सरकार हम लोग को बोड़ा देती थी, किसान का बच्चा है, अब 5 किलो कम कर दिए हैं। अनाज 5 किलो देते हैं ना, तो छिछर लेदी कहते हैं कि 80 करोड़ भारतीयों को हम राशन देते हैं। तक क्या हम लोग इमेज बढ़ा रहे हैं जी विदेश में कि घटा रहे हैं? गरीब आदमी को राशन मिलता है कि अमीर आदमी को मिलता है? बताइए, अमीर आदमी को मिलता है कि गरीब आदमी को मिलता है? विदेश में जाके अच्छी लेदी करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं? 50 किलो हम लोग का पहले, आप किसान से होंगे ना, तो यूरिया चाहे कोई भी बोड़ा 50 किलो मिलता था, 5 किलो कम कर दिए मोदी जी, तो वही वाला ना दे रहे हैं जी। तक करेंगे, पहले सरकार देती थी ना 2 रुपये किलो देती थी, पहले भी मिलता था, जिसमें होली का समय आता था ना मैडम, बचपन में हम लोग हाफ पैंट में जाते थे, डालडा चीनी सभे लाने जाते थे। अब क्या मिल रहा है? खाली 5 किलो चावल, वो भी चावल सब बेच ही देता है, खाता कोई नहीं है। कोई है जो मजबूरन खाता है ना, तो सब लेकर बेच ही देता है, दुकानें बेच देता है। अब बताइए, आप वैसा चावल दीजिए या कुछ उसमें और कुछ दीजिए, सिर्फ 5 किलो राशन देते हैं, आप 1000 गैस पे ले लेते हैं। यही है विकास? बताइए ना, हम लोग तो खोज रहे हैं। बोले थे मोदी जी, पता है कि जो हवाई चप्पल पहनता है ना, उसको बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी ना, तो हवाई चप्पल पे हवाई जहाज तक पहुंचा देखिए, वो हवाई चप्पल वाला पहना है जी। बिहार को बोले थे, जानते हैं हर साल पूरे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, हर साल 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी मोदी जी को बनाना चाहिए था। बिहार में पटना पहले आया था, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कहाँ बना? आप तो मीडिया बता सकते हैं ना, कहाँ बना? उसके बाद उन्होंने जानते क्या बोला था कि सब सांसद को अपने क्षेत्र में हर साल एक आदर्श पंचायत बनाना होगा। मान लिया हम लोग 39 सीट दिए मोदी जी को, तो हम लोग को 39 से 10 गुना कीजिए तो 390 खाली बिहार में आदर्श पंचायत बनना चाहिए। सब देहाते से होंगे, शहर से कोई नहीं। कहाँ बना है जी? हम अपने कहाँ बना है 10 पंचायत जी? कहीं नहीं बना। मोदी जी का गारंटी था कि बिहार का एक हमारे चाचा जी हैं जो इतना करवट लेते हैं ना, कि हम लोग सोते समय भी 1-2 बार करवट लेते हैं। और जब जानते हैं 8 जेडी वाला में आते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हमको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए मोदी जी ना, तब आप वाला में आ गए। अब मोदी जी के साथ पूरा मिल रहे थे, तब एक वो भी साथ में ही थे, वहाँ औरंगाबाद में पूरा हाथ मिला रहे थे और दिलासा दे रहे थे कि अब नहीं भागेंगे। मोदी जी को पता है कि कभी भाग जाएंगे, तैयो कर। आप एक हमारे मुख्यमंत्री को बार बार इतना गिरना पड़ रहा है कि कह रहे हैं कि अब नहीं भागेंगे, आप ही में रहेंगे, अब जो करिएगा आप ही का श्रेय देंगे। ये बोले हैं ना कि अब जो विकास कीजिएगा आप मुख्यमंत्री अपना श्रेय नहीं लीजिएगा, खाली मोदी जी का श्रेय दीजिएगा। इतना गिर गए हैं। बताइए कौन है? हाँ, अश्विनी नबी है ना भैया, हाँ, अश्विनी, लेकिन वो नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो ना यार। जब वंदे भारत ट्रेन चली थी ना भैया, हम लोग पटने से जिला से हैं, दिल्ली ऑफिस आते हैं, तो ये रांची पटना से IT में काम करते हैं सर। पटना से रांची से जो ट्रेन वंदे मातरम चली है ना, एक पटना से कोलकाता, तब मोदी जी जो हमारे रेल मंत्री जो है ना, उनका एक भी फोटो यहाँ पे नहीं लगा था भैया। डेली हम लोग समय एक भी फोटो लोगों में नहीं लगा था। रेल मंत्री ने हमारे हैं जी, हमको उनको देखना चाहते थे। मोदी जी का बड़ा बना लगाया था, क्या वो हमारे रेल मंत्री थे? अगर गलती से रेलवे, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, अगर गलती से मिस्टेक से कुछ हो जाता है तो कहेगा रेल मंत्री घटाओ, इस्तीफा दो। तो रेल मंत्री आप काहे बनाते हो? अब विदेशी मंत्री बन जाते हो, खाली विदेशे घूमते हो। और रेल मंत्री तो हमको तो हम लोग गाँव देहात से मुखिया वाला चुनाव में फिर नली गली में मोदी जी का फिर काट दीजिए ना, काला मुखिया का चुनाव होता है, आप ही सब काम कर लीजिए। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो बोला परिवारवाद पे मोदी को घेरा, और आज मोदी ने लालू यादव को घेरा है। कहा है कि ये लोग मेरे परिवार पे सवाल उठाते हैं कि मोदी के तो परिवार ही नहीं है। किसके परिवार ज्यादा बड़ा, लालू यादव का या फिर प्रधानमंत्री मोदी? सबसे पहले तो यहाँ पे अपने ऐब न देख करके दूसरे पे उंगली उठाने का काम राजनीतिक में चलता है। राजनीतिक मुद्दाएं तो अब समाप्त हो गई बिहार से।
कब नेता क्या बात को बोल देगा ये इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये जो परिवारवाद के लेकर के ये झूठ मूठ के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, कौन पार्टी में किसका परिवार नहीं है, जरा इसको सर्वे करके बता देना। अभी वो नौजवान साथी जो बोला बिल्कुल सत्य बात बोला है, उनकी बातों को आना चाहिए, पूरे देश में जाना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हर नौजवान का हक है अपने अधिकार को जानने के लिए। हर नौजवान युवा युवतियों को अधिकार है कि जिस सेंटर में, जिस आईटी में पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उसका अधिकार जानना, उसका अपना हक लेना। लेकिन ना कोई अधिकार मिलता है और ना कोई सेवा मिलता। क्या मिलता है भाई? कुछ मिलता है हमको सीनियर समझ करके। बेचारा स्टूडेंट है, कितना लोग मुंह खोलता है, कुछ नहीं बोल पाता है। जो सीनियर बोलता है उसको मान लेते हैं और पता चलता है कि ऊपरी ऊपरी घोटाला हो गया। बहुत सारी बातें हैं, हम ज़्यादा ये नहीं कहेंगे। परिवारवाद बोलना अगर ये सब फालतू है। जो काम करेगा जनता उसको वोट देगा, और जनता इस बात को समझ लिया है कि कौन काम करने वाला ललकता और झलक रहा है। बिहार निर्णय कर लिया है। इधर आइए, नहीं इधर आइए, इधर आइए। सुनो मेरे भाई, कहने का मन, कहने पहले बोलने देगा। तू ही बोलो, बोलना है तो इधर आ जाइए। सिंपल सी बात है, अगर किसी को भी नहीं चाहिए सत्ता का सुख तो वो दूसरे दरवाजा खोल के क्यों खड़े हैं? वो तो पहले मोदी जी के साथ बने थे, फिर वो आरजेडी में चले गए। क्यों गए भैया? सबको चाहिए, सबको सत्ता का मलाई चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए किसी को। जनता के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। गरीब जनता आज भी मर ही रही है, विद्यार्थी मर ही रहा है, किसी को रोजगार नहीं है। तेजस्वी जी जब बने थे बोले थे सब अपना बायोडाटा जमा करना, सबसे पहले नौकरी देंगे। आए, बने, चले भी गए, अब फिर आएंगे नहीं। कहाँ मिले? कौन ने दिए? कोई भी नहीं दिए। अभी एग्जाम दे जा रहे हैं जो 77, सुन लीजिए, जो पिछले 30 वर्षों में नहीं हुआ वो पिछले 6 महीने में हुआ है। बोलिए कोई ना रही आएगा तो मोदी। अब भारत बनी तो मोदी से, नहीं तो कोई से नहीं के बने सकत। पेट भरी तो सब कोई अपन बा, पेट जरी तो सब कोई चोर बा। इंसान है तो मोदी। बिहार लालू प्रसाद यादव कॉलन के दूसरा का हम टिप्पणी लिखे करा। लोकसभा और विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं। रोजगार का तेजस्वी ने ही दिया है, ये हकीकत है। लेकिन तो हम मर जाएंगे जहर खा के, रहेगी तो मोदी जहर खा के मर जाएगी उनके नाम पर। रहेगा तो मोदी। ऐसा क्या मतलब मेहरारू के इज्जत है तो मोदी के हाथ में, नहीं तो किसी को हाथ में नहीं है। इंडिया अब इंडिया ना चली, भारत भारत। ये सब बेफालतू के मुद्दे हैं। इंडिया और भारत कोई मुद्दा नहीं होता है। भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। जहाँ तक मोदी की बात है, देश में तो मोदी आएंगे लेकिन बिहार में नीतीश जी जाएंगे, ये तय है। बिहार में नीतीश जी जाएंगे। रोजगार का नाम तेजस्वी है, देश में मोदी है। आरजेडी का एक ही वर्ग सपोर्ट कर रहा, वो कहता है अगर लालू कुछ भी कर दे हमारे लिए लालू ही सर्वोत्कृष्ट है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। उनका कहना कितना घोटाला कर दे, कुछ भी कर दे, आरजेडी बनेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ सत्ता में हर रास्ता खुला हुआ है, खिड़की दरवाजा कोई मायने रखता। जहाँ जिसको कुर्सी बचाना है और जहाँ सच होगा वही जाएगा। नीतीश कुमार यहाँ के 1 नंबर मुख्यमंत्री थे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया वो इधर उधर जाकर। लेकिन अब उनका दिमाग ठिकाने पर आ गया। नीतीश कुमार जी का दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर आ गया। अब वो समझ गए कि आरजेडी में जाकर उनका कोई इज्जत नहीं है। भले बीजेपी में जाके उनका कुछ तो इज्जत बचेगा, बुढ़ापा ढंग से गुजरेगा उनका, मगर आरजेडी में जाकर नौकर का रूप हो जाएगा उनका। मगर बीजेपी में जाएंगे ना, आने वाले 5 साल 10 साल इज्जत से उनका कटेगा। ऐसा नहीं है, हम यहाँ बोल रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। और 10 लाख नौकरी की बात है, अरे 2.5 लाख नौकरी कौन दिया? तेजस्वी नहीं दिया, नीतीश। मेन पहला साइन तो नीतीश ही किया है भाई। वो तो डिप्टी सीएम था, बाकी 7.5 लाख बच्चल था, 17 बरस 7.5 लाख बच्चल था। अभी 17 बरस कहाँ गया था मुख्यमंत्री? हमारा इनसे सवाल नहीं, अब इनसे सवाल नहीं, आप बताइए। सुनी ना, इनसे ही पूछे। आप बताइए क्या कह रहे थे, फिर बिहार का राजनीतिक जो है ना, हमारे युवा में कूट के भरा है। ओनली जाति समीकरण, और मेरा बिहार का विकास कभी नहीं हो सकता है। जिस दिन जातिवाद का कैंसर उतरेगा उसी दिन ये युवा पीढ़ी बाहर में जाके यहाँ विकास करेगा। हमारा जवानी बाहर के प्रदेश में कट रहा है। नहीं चलेगा। जय श्री राम,
जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी होगा। भैया बोल रहे हैं कि जय श्री राम करो, जय श्री राम से खाना मिल जाएगा, खाने के लिए खाना मिल जाएगा, जय श्री राम से नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा राम है आत्मा, जो राम ही है, जो बोल रहे हैं वही राम है। मोदी जी राम, अयोध्या जी का मंदिर बन गया, नहीं बना है, बीच में इलेक्शन का टाइम आया उद्घाटन कर दिया। जय अयोध्या में मंदिर नहीं बना है, तो ये मोदी जी वोट के नाम पे आपको उदाहरण कर दिया मंदिर। मोदी जी को माँ मर गई, माथा मुड़ाए। हिंदू धर्म में क्या है, माँ मरेगा, बाप मरेगा, बेटा मरेगा तो माथा जरूर मुड़ाएगा। मोदी जी कहाँ मुड़ाए? तो मोदी जी छुटके में राम जी को मंदिर को उदाहरण कर दिया वोट के लिए। अच्छा, प्रश्न यह उठता है, चिराग पासवान 10 बरस से मोदी के साथ है, आज तक किसी में पलटी नहीं मारा है। बताइए, चिराग पासवान 10 बरस साथ है बीजेपी को, आज तक पलटी नहीं मारा है। और नीतीश कुमार 9 बार पलटी मार दिया बीजेपी के साथ, उसको क्या करना चाहिए? उसको 9 बार बने मुख्यमंत्री बिहार को नीतीश कुमार। बताइए, तो सबसे जुमलाबाज बीजेपी है और जदयू है। अच्छा, किसका परिवार बड़ा, मोदी का या लालू यादव का? देखिए, मोदी जी की तो रुकिए पहले मारो बात सुनिए। 2 तारीख को परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, 3 तारीख को लालू यादव ने उसका पलटवार किया, आज मोदी ने फिर पलटवार किया। देखिए, मोदी जी को तो बाल बुतरू है नहीं, वो अखंड कहते कि हम साधु हैं। साधु कहाँ है जब अपना पत्नी को नहीं छोड़ दिए? आपको कहाँ आपको राजनीति? देखिए मेरे भाई, हमरो बीवी है, हमरो बच्चा है, तो अपना बीवी को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो अर्धांगिनी मेरा, शंकर भगवान पार्वती को छोड़ दिए थे, राम जी अपना सीता जी को छोड़ दिए थे, सीता जी के लिए कहा श्रीलंका में गए, रावण को वध करके लौटे अयोध्या में। जग हुआ, जो जग हुआ कि नहीं हुआ? जग हुआ नहीं, अग्नि परीक्षा हुआ। अरे यार, जो भी हुआ ना, तो सीता के लेकर चले। अब मोदी जी किसको लेकर चल रहे हैं? किसी को नहीं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, 5 किलो अनाज देकर जनता को समझ रही हम खरीद रहे हैं। लेकिन जनता इतना बुड़बक नहीं है कि अबरी मोदी जी का साथ है। अबरी मोदी जी का साथ नहीं है, अबरी युवा समझ गया है कि किसको वोटिंग करना है। एक तो जुमलाबाज मोदी की बिहार को कहते हैं 2,000 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़, कहाँ नौकरी मिला बिहार को? कहाँ कॉलेज मिला? इसको कलाम है को जी पकौड़ा छानो बेचो, बस मोदी जी का कलाम है। और चिराग पासवान जहाँ समस्या रह गया, चिराग पासवान मोदी जी का साथ छोड़ देंगे, अब आरजेडी के दामन थाम लेंगे, और नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान जी। परिवारवाद पर जिस तरीके से राजनीति होती रही है, और हाल फिलहाल में भी हमने देखा ही, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, उनकी जो सभा थी, उनकी जो रैली थी, खूब हुआ कि मोदी का परिवार, और जितने बीजेपी के नेता है सबने मोदी का परिवार लगा लिया अपने बायो में। कहाँ? देखिए, परिवारवाद की राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, कोई गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा का ही बेटा राजा बनने का हक है, गरीब का बेटा हक बनने का है कि नहीं? लोग कहते हैं परिवारवाद नहीं है, आप एक ही आदमी को बार बार राज्यसभा भेज रहे हैं, क्या है भाई, क्या है? आप अभी हम बता दें, आरजेडी में मनोज झा दोबारा गए हैं, क्या उनमें अति पिछड़ी का बेटा नहीं था? ये बोलते हैं माई बाप का सरकार है, तेजस्वी यादव बोलते हैं माई बाप का सरकार है, तो क्या उनमें अति पिछड़ा का बेटा नहीं था? यादव परिवार, किसका परिवार ज्यादा बड़ा, लालू यादव का या प्रधानमंत्री? परिवार की बात नहीं, जो 17 महीना में जो हुआ ना, हम लोगों को बहुत हुआ, बहुत कुछ हुआ 17 महीना में। भैया आप नहीं गए, आप रैली में आप गए होंगे ना? नहीं गए, आप कहीं रैली में गए? जानते सुनते ना कि हाँ क्या बोले क्या नहीं। देखिए सुनिए भैया, रैली में आप आप भी जाते सुनते कि समर्थक उसका है नहीं है। बाभन और भूमियार काहे नहीं यादव को वोट देता है? हम लोग किसी का मतलब लोकसभा से हमको आरजेडी लालू यादव के वोट काहे नहीं? हम लोग को विधानसभा से मतलब है, सिर्फ हम लोग को लालूवादी हम लोग आदमी है, बस। वोट नहीं देना चाहता है लालू यादव को, नहीं देते हैं, नहीं देता, ये सच बात है। भूमियार देता है, बोलता है कि तो लालू यादव बोले कि हमको चाहिए, हमको कहाँ से कोई 80 को सीट लाके और कोई 40 सीट लाके मिलेगा, तो मतलब नहीं ना होगा। 80 को सीट मेरे पास, 40 सीट मतलब आप लेके आए थे, तो ऑटोमेटिक है कि श्रेय मेरे पास आएगा ना, श्रेय तो मेरे पास ही आएगा ना। 10 को काम गिनवा दीजिए, हम आज के बाद लालू यादव, आप 10 को काम लालू यादव गिनवा दीजिए, हम उन्हीं को वोट देंगे आज के बाद से। हम देखिए आने माने कुछ नहीं जाने, लेकिन हम कट्टर बीजेपीएन हैं। हाँ, आप लोग बीजेपी वाली हैं, आप लोग यही बात है, लेकिन हम कट्टर बीजेपीएन हैं और बीजेपी को वोट देंगे। अगर आप 10 को काम गिनवा दीजिएगा, आज के बाद हम आरजेडीएन हो जाएंगे। आप ही गिनवा दीजिए ना। आप ही रेलवे में 80,000 वैकेंसी खाली था,
और दिए 5255 दिए बहाली एल पे ड्राइवर का, बताइए ड्राइवर का नहीं दिए बहाली। बीजेपी का काम नहीं किया है आपको? अरे भाई हम तो शौक से मोदी मोदी करते हैं, पता है आपको? हाँ, सबसे पहले हाँ बताइए आप करते क्या हैं? एज ए क्वेश्चन बीजेपी का काम एज ए क्वेश्चन आप करते क्या? सबसे देखिए मैडम, आप आ जाइए। नरेंद्र मोदी काम नहीं किया इन लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत काम किया है। चुप रहिए अब आप भाई साहब। सबसे पहले आ जाइए, घर में सबसे पहला चीज़ हम देखे हैं शौचालय। 10,000 मिला था नहीं बैठाइए, आपका मन है। दूसरा आ जाइए मैडम, सभी लोगों को 5 kg राशन देते हैं। तीसरा आ जाइए मैडम, किसान को सालाना 6,000 रुपया देते हैं मैडम। तो पंजाब में ऐसा क्यों चुप रहिए, पंजाब में ऐसा क्यों है? जब राशन दे रहे हैं अभी यार सुनिए, जब दिल्ली पहुंचने बोलने नहीं देंगे ना। 3 काम हुआ ने बोले, समझे? 3 काम हुआ ने। आप देखिए पंजाब में देखने कौन रुका हुआ जो। चुप रहिए, हल्ला नहीं कीजिए। हम लोग को छोड़िए। हमारे बाप दादा पूर्वज मिट गया, निशान ने हड्डी नहीं रहा, मिट गया। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भाजपा का कार्यकाल आया, बोला मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और सोनिया गांधी को निमंत्रण पत्र भी भेजेंगे। भेजा गया निमंत्रण पत्र। क्या आपको चुप रहिए अभी आप, क्या भारत का हिंदू उनको वोट नहीं करता सोनिया गांधी को? क्यों आप लोग खारिज किए थे कि नहीं जाएंगे? क्यों खारिज किए थे? आप देखते थे आए दिन जम्मू कश्मीर में क्या होता था, भारत का तिरंगा नहीं फहराता था। आज जम्मू कश्मीर में जाके तिरंगा फहराते हैं, समझे? चुप रहो। उसके बाद देखिए पाकिस्तान, देखिए पुलवामा का हो गया था, मैं सब गिनवा दूंगा, समझे? सोनिया गांधी के राज में, कांग्रेस के राज में पाकिस्तान से आए दिन कांड होते रहता था। आज कोई बता दे, रुक रहिए अभी आप, समझे? अभी कुछ दिन पहले हमारे बलवान घाटी में अपना जवान देखे चीन को खदेड़ के भगा दिया। आज वो मोदी जी हैं। ये लोग कहते हैं मोदी जी काम नहीं किए। मोदी जी का काम जानते हैं। अगर सही मायने में अगर भारत का जनता अगर दिल पर रखे ना, तो स्वर्ण अक्षरों में आसमान में लिखा जाएगा नरेंद्र दामोदर दास का 10 साल लिखा जाएगा, समझे? बेमिसाल रहा। बस 10 साल में ही मोदी जी ने भारत को बना दिए। 10 साल में ही मोदी जी भारत को बना दिए, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आज तक कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है ना, कोई योगदान नहीं है। 10 साल में मोदी जी बना दिए। वाह मोदी जी, स्टूडेंट का लाइफ खराब कर दिए, बना दिए मोदी जी। क्या 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 5,000 वैकेंसी नहीं दिया, 5,000 वैकेंसी नहीं दी गई है। यही मोदी जी है। बस मोदी कीजिए, अब बस यही कीजिए। लाइफ बर्बाद हो रहा है स्टूडेंट का। सुनिए भैया, 1 मिनट। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री रिमोट कंट्रोल का नहीं चाहिए, नहीं तो सर मन से चलने वाला चाहिए। नहीं रिमोट से चलने वाला नहीं भैया, सुन लीजिए, हमें विकास करने वाला और काम करने वाला मोदी चाहिए, वो मोदी नहीं। मैं वोट करूंगा। जो वादा किया कांग्रेस, जो किया वो कोई नहीं किया। हम लोग पूरा करते हैं ना, भागना नहीं यहाँ से। हाँ बोलिए ना। पहला तो बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़, अरे 20 करोड़ मिला। दिए मोदी, अरे मोदी दिए, तो वही तो कह रहे हैं। 40 साल के बाद आएगा रोजगार लेने, 40 साल के बाद आएंगे रोजगार लेने। इनका रोजगार नहीं है। आप क्या करते हैं? आप जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? तो आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा कि लालू यादव का परिवार ज्यादा बड़ा है या फिर नरेंद्र मोदी